ऋषि अष्टावक्र अपने ही पिता के श्राप से पैदा हुए थे दिव्यांग। अष्टावक्र के पिता कहोड़ और उनकी माता सुजाता महान ऋषि आरुणि के आश्रम में उनसे वेद सीखते थे। सुजाता आरुणि की बेटी भी थीं। एक दिन कहोड़ और सुजाता ने विवाह कर लिया। कुछ समय बाद जब सुजाता गर्भवती थीं, तब अजन्मे भ्रूण ने गर्भ में ही वेदों का सही जप सुना और उनका पाठ सीखा। एक दिन कहोड़ सुजाता को वेदों का रहस्य या कम से कम वेदों को लेकर उनकी समझ समझा रहे थे। भ्रूण गर्भ से उनकी बातचीत सुन रहा था। जब कहोड़ ने गलती की, तब उसने अपने पिता की गलती सुधारी। कहोड़ ने 8 गलतियां की और भ्रूण ने हर बार उन्हें सुधारा। इससे कहोड़ इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने अपने ही पुत्र को शाप दे दिया। शाप यह था कि चूंकि इस बच्चे ने अपने पिता को 8 बार सुधारने का ढीठपन दिखाया है, इसलिए वह शरीर में 8 मोड़ लिए जन्म लेगा। इस प्रकार बच्चे ने विकृत अवस्था में 8 मोड़ों के साथ जन्म लिया, जिस कारण उसका नाम अष्टावक्र रखा गया। अष्टावक्र बड़े होकर वेदों के महान विद्वान बने। बालपन से वे सबसे अपने पिता के बारे में पूछते। लोग उन्हें बताते कि कहोड़ शास्त्रार्थ में स्वयं को वेदों के विद्वान सिद्ध करने के लिए जनक के दरबार गए थे। जब अष्टावक्र बड़े हुए तो अपने पिता की खोज में वे भी मिथिला में जनक के दरबार में पहुंच गए। वहां वे ये जानकर दंग रह गए कि वंदिन नामक विद्वान ने उनके पिता को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया था। वंदिन के साथ तर्क वितर्क करने की शर्त यह थी कि हारने वाले को उनका गुलाम बनना पड़ता। इस तरह कहोड़ भी वंदिन के गुलाम बन गए थे। फिर अष्टावक्र ने वंदिन को शास्त्रार्थ की चुनौती दी और उन्हें आसानी से हराकर अपने पिता को मुक्त करवाया। इस प्रकार जिस कहोड़ ने अपने ही पुत्र को उनसे अधिक बुद्धिमान होने के लिए शाप दिया था, उन्हें उसी पुत्र ने अपनी बुद्धिमत्ता के प्रयोग से गुलामी से बचाया। कहोड़ समझ गए कि उनके आडंबर ने उन्हें कितना दुख पहुंचाया था। अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए उन्होंने अष्टावक्र को समंग नदी में डुबकी लगाने के लिए कहा। नदी से निकलते ही अष्टावक्र की विकृतियां ठीक हो गईं। इस कहानी से हमें पता चलता है कि पिता भी अपने पुत्रों से ईर्ष्या कर सकते हैं। यह हिंदू माइथोलॉजी में किसी विकलांग या दिव्यांग ऋषि की पहली कहानी है। उनके विकृत शरीर से हमें उनकी बुद्धिमत्ता का संकेत नहीं मिलता था। लगभग 500 वर्ष पहले बंगाली में कृत्तिवास रामायण रची गई। उसमें एक कहानी के अनुसार एक दिन अष्टावक्र को मांस का ढेर दिखा, जो धरती पर इधर उधर घूम रहा था। उन्हें लगा कि वह कोई पुरुष होगा जो उनकी विकलांगता का ठट्ठा कर रहा था, लेकिन ध्यान से देखने पर उन्हें पता चला कि वह बिन हड्डियों वाला मनुष्य था। इस मनुष्य को 2 महिलाओं ने किसी पुरुष के सहभाग के बिना जन्म दिया था, जिस कारण अष्टावक्र ने उस बालक को भगीरथ नाम दिया। फिर अपनी सिद्ध शक्तियों से अष्टावक्र ने उसे हड्डियां देकर पूर्ण किया। बाद में गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाने में भगीरथ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वे राम के पूर्वज भी थे। इस कहानी से पता चलता है कि भारतीय ऋषि कितने कैरालोचनात्मक थे। उन्हें इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी कि 2 महिलाएं बच्चे को जन्म दे रही थीं। आपत्ति केवल व्यावहारिक थी कि बच्चे की हड्डियां नहीं थीं, जिसकी पूर्ति ऋषि ने की। हालांकि विडंबना यह है कि आज आधुनिक भारत 2 महिलाओं की पालक बनकर बच्चे की परवरिश करने की क्षमता पर संदेह करता है।